गुरु कृपा से तीर्थंकर परमात्मा की पावन कल्याणी पावनी वाणी का आप श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा की वाणी का श्रवण करना हम सबके जीवन का सद्भाग्य है, महाभाग्य है। ये वो वाणी है जो अमृत के समान है। जैसे अमृत को पीने वाला अमरत्व को उपलब्ध करता है, ठीक वैसे ही इस वाणी को पीने वाला भी अमरत्व को उपलब्ध हो जाता है। ये जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है, भव भ्रमण का अंत कर लेता है, अजर अमर और अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। ये इस वाणी का ऐसा प्रभाव है, ऐसी ताकत है इस वाणी में। इस वाणी को जिसने भी ग्रहण किया, जिसने भी पिया, उसने अपने जीवन की श्रेष्ठता को पाया ही पाया। जीवन ने महानता को उपलब्ध किया ही किया। जीवन ने परमात्मा तत्व उसकी उद्घाटित हुआ ही हुआ है। आत्मा से परमात्मा बन ही गई है। जीव शिव बना है, कंकर शंकर बना है और इंसान भगवान बना है, नर नारायण बना है। इस वाणी के प्रताप से, इस वाणी के प्रभाव से लाखों को पार लगाया है भगवान तुम्हारी वाणी ने। लाखों को पार लगाया है भगवान तुम्हारी वाणी ने। हमको भी पार लगाना है भगवान तुम्हारी वाणी ने। हमको भी पार लगाना है भगवान तुम्हारी वाणी। पतितों को पकड़ उठाया है भगवान तुम्हारी वाणी ने। पतितों को पकड़ उठाया है भगवान तुम्हारी वाणी ने। भगवान तुम्हारी वाणी ने। ऐसी परम वाणी है, कल्याणी वाणी है, जिसने लाखों को पार लगाया है, लगा रही है और भविष्य में भी लगाती रहेगी। ऐसी परम वाणी का निरंतर आप श्रवण कर रहे हैं। 12 अध्ययनों तक हम कुछ चिंतन कर चुके हैं। 13वां अध्ययन, जिसका नाम है चित्त संभूति, यह अध्ययन हम सबको झकझोरता है, हम सबको बहुत बड़ी प्रेरणा देता है, बहुत कुछ कहता है ये अध्ययन। कहानी की शुरुआत होती है ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की सभा से। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जो 6 खंड का मालिक है, सम्राट है, 9 निधियां जिसके पास है, 14 रत्न जिसके पास है, जिसकी सेवा में देवता है, ऐसे चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त की सभा में एक दिन उपस्थित होती है एक नाट्य मंडली। एक नाट्य मंडली, नृत्य करने वालों का समूह सभा में उपस्थित होता है और उस नट मंडली का जो प्रमुख है वो आगे आता है, अभिवादन करता है। सम्राट ने पूछा, कहो कैसे, किस प्रयोजन से आना हुआ? उस व्यक्ति ने कहा, उस नट मंडली के प्रमुख ने, कि महाराज की जय हो, विजय हो। महाराज, हम नृत्य करने वाले लोग हैं, नाटक दिखाने वाले लोग हैं, रंग मंच करने वाले लोग हैं।
हम जगह जगह जाते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और बदले में हमें जो पारितोषिक मिलता है उससे हम अपना गुजारा चलाते हैं, उससे हम अपना गुजर बसर करते हैं। तो सम्राट, आज हम आपकी इस सभा में उपस्थित हुए हैं अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। तो हम आपसे अनुमति चाहते हैं, आज्ञा चाहते हैं कि हम अपना नाटक आपको प्रदर्शित क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। आप अनुमति दे तो हम आपके सामने अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं। पहले के ज़माने में ऐसे नाटक वगैरह होते थे, आजकल तो घर घर में टीवी आ गया, थिएटर हो गए, मोबाइल आ गया। जब टीवी का ज़माना नहीं था, जो बैठे हैं पुराने ज़माने के सब जानते, उस समय हाँ, गली मोहल्ले में गांव के नुक्कड़ों पे लोग आते थे, है ना, वो सारा एक ड्रामा होता था, नाटक होता था, पूरे गांव के लोग उससे बैठकर देखते थे। देखा है आपने ज़माना वो, है ना, गुगड़े साहब सबने देखा है, पृथ्वीराज जी, हाँ, पन्ना लाल जी, सब उस पुराने उस जमाने को देखा है। अच्छा जी, वाह वाह वाह, नाटक में रोल भी कर रखा है आपने, पात्र भी, किरदार निभाया है उसमें। तो बिल्कुल जी, पहले के ज़माने में ऐसे ही नाटक हुआ करते थे, ड्रामा हुआ करते थे, पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते थे, एक साथ बैठते थे और मनोरंजन करते थे। तो वो मनोरंजन भी स्वस्थ मनोरंजन था, आज की तरफ भद्दा मनोरंजन नहीं, आज की तरफ फोड़ मनोरंजन नहीं। आज मनोरंजन नहीं बल्कि मनों का भंजन हो रहा है, मन भंजन हो रहा है, मन को विकार ग्रस्त करने की सारी चीजें हो रही है, मन को खराब करने के सारे दृश्य आ रहे हैं। तभी तो आज की पीढ़ी कितनी गिर रही है और कितनी गिर चुकी है, इसमें कहीं न कहीं इन चलचित्रों की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि जैसा देखते हैं वैसा ही तो करते हैं। कहावत है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा देखते हैं वैसा ही व्यक्ति करता है। ये इंसानी फितरत है, ये इंसानी आदत है। मनुष्य जिन चीजों को बार बार देखता है वैसा ही वो बनता चला जाता है, बन जाता है, वैसे ही वो कर्म करता है, वैसे दुष्कर्म करता है, सारे पाप कर्म करता है। आए दिन होने वाली सारी दुर्घटनाओं का यदि कोई जिम्मेदार है तो वो आज का ये चलचित्र है जो व्यक्ति के दिमाग को प्रभावित कर रहा है। तो वो रंगमंच के कलाकार, नाटक के कलाकार ब्रह्मदत्त की आज्ञा पाकर उनके सामने अपनी कला दिखाना शुरू करते हैं। नाटक इतना अद्भुत था, मंचन इतना अद्भुत था, कलाकारी इतनी अद्भुत थी कि सभी उस कला में खोते चले गए, डूबते चले गए। किसी को ये तक भान नहीं रहा कि समय कितना हुआ, किसी को ये तक भान नहीं हुआ कि मैं बैठा कहाँ हूं, मेरे कपड़े अस्त व्यस्त हैं या नहीं, उसको पता ही नहीं। वो इतने सब खो गए उस नृत्य को देखने में, उस मंचन को, उस कार्यक्रम को देखने में इतने डूबे। और न केवल जनता डूबी, सभासद डूबे, बल्कि स्वयं चक्रवर्ती भी उस नाटक में डूब गया, उस नृत्य में खो गया, उस कलाकारी में इतना वो मगन हो गया कि वो भूल ही गया कि मैं चक्रवर्ती हूं। कई कलाकार ऐसे होते हैं जो अपनी कला में सामने वाले को ऐसे बांध लेते हैं कि स्वयं व्यक्ति को पता नहीं चलता कि मैं कहाँ था कुछ देर पहले। तो वो उसमें खो गया, डूब गया, और इस कदर डूब गया, वो वहां जो नाटक हो रहा था उस नाटक में देवलोक की सुधर्मा सभा का दृश्य चल रहा था। देवलोक की सुधर्मा सभा वहां पर रची हुई थी। देवता अलग अलग रूप से, अप्सराएं अलग अलग रूप से अपना अपना प्रदर्शन कर रही थी, अपनी चीजें दिखा रही थी, अपनी प्रस्तुति दे रही थी। उस प्रस्तुति में ब्रह्मदत्त डूबता चला गया, खोता चला गया, खोता चला गया, और इतना खो गया, इतना खो गया कि वो अपने पिछले जन्म की ओर चला गया।
अपने पिछले जन्म में पहुंच गया और जैसे ही पिछले जन्म में पहुंचा तो एकदम से बेहोश धड़ाम से नीचे गिरा, सिंहासन से एक तरफ लुढ़क गया, नाटक रुक गया। मंत्री आया, दौड़ा दौड़ा, लोग आए, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया? महाराज को क्या हो गया? क्या हो गया हमारे सम्राट को? क्या हो गया हमारे चक्रवर्ती को? पानी लाया, पानी का छिड़काव किया, राजा थोड़ा होश में आया, चक्रवर्ती थोड़ा होश में आया, आंखें खोली और बड़बड़ाने लगा, आसवदासो मृगो हंसो मातंगा वमरौ तथा, आसवदासो मृगो हंसो मातंगा वमरौ तथा। सब सुनते, ये क्या बोल रहा है सम्राट? चक्रवर्ती ये क्या बोल रहे हैं? चक्रवर्ती ये क्या बड़बड़ा रहे हैं? मंत्री भी हैरान कि ये क्या बोल रहा है राजा? राजा को क्या हो गया? राजा को हो क्या गया? हमारे सम्राट को क्या हो गया? ये क्या बोल रहे हैं? आसवदासो मृगो हंसो मातंगा वमरौ तथा। राजा को हो क्या गया? बेचारा मंत्री परेशान। मंत्री कहता, महाराज आप ठीक तो हो ना, आप स्वस्थ तो हो? लेकिन राजा तो कुछ नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? आसवदासो मृगो हंसो मातंगा वमरौ तथा। मंत्री ने सोचा हमारा महाराज तो पागल हो गया, सठिया गया है, क्या हो गया इसको पता नहीं चल रहा है, कुछ और बोल ही नहीं रहा, यही बोल रहा है। करीब 15-20 मिनट बाद राजा थोड़ा संभला और अपने सिंहासन पर स्थिर होकर बैठता है और कहता है कि ये बहुत बड़ी एक पहेली है, इस पहेली को जो हल कर देगा उस हल करने वाले को मैं अपना आधा राज्य दूंगा। जो मेरी इस पंक्ति को पूरा कर देगा, अभी ये आधा पद है, इस आधे पद के साथ एक और आधा पद जुड़ने वाला है, वो जो पद जोड़ेगा उससे मैं अपना आधा राज्य दूंगा। जैसे मंत्री ने सुना, महाराज ये क्या कर रहे हो, ये है क्या पद? ब्रह्मदत्त कहता तुम्हें नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ी इसमें बात छिपी है, बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, इसे जो पूरा करेगा उसे मैं अपना आधा राज्य दूंगा। नगर में, राज्य में, सभी खंडों में घोषणा करवा दो कि इसको जो पूरा करेगा उसे मैं अपना आधा राज्य दूंगा। उसे चक्रवर्ती का आधा राज्य मिलेगा। आधा राज्य चक्रवर्ती का कितना होता है? कितना होता है? हाँ, 3 खंड का मालिक, 6 खंड का चक्रवर्ती सम्राट होता है और 6 खंड में से 3 खंड यानी आधे साम्राज्य का मालिक वो बनेगा। अब तो क्या क्या नगर में बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, सारे इसी को बोलते हैं। पूरे शहर में ये मंत्र ही चल पड़ा, पूरे शहर में यही मंत्र गुनगुनाता हर व्यक्ति चलता उठता बैठता यही मंत्र बोलता, आसवदासो मृगो हंसो मातंगा वमरौ तथा। जगह जगह, हर जगह यही शब्द बोला जाता। कोई झाड़ू लगा रहा होता तब भी बोलता, कोई दुकान खोल रहा होता तब बोलता, कोई ग्राहक से बात करता तब बोलता। यानी हर आदमी के जीवनचर्या में ये मंत्र घुल मिल गया। हर व्यक्ति इसी मंत्र को दोहराता, इसी शब्द को दोहराता, इसी वाक्य को दोहराता। और एक दिन उसी कांपिल्य नगरी के बाहर एक मुनिराज का पधारना हुआ। वे मुनिराज किसी वृक्ष के नीचे बैठे और वृक्ष के नीचे बैठकर वो ध्यान कर रहे थे, ध्यान में मगन थे। उसी वृक्ष के निकट एक चरवाहा समझते हो ना? हाँ, गाय भैंस सारे पशु, सारे हर तरह के पशु, बकरी भी उसमें असबा, चरवाहा जो चराता है। तो वो चरवाहा वहां पे गायों को हाँक रहा था, पशुओं को हाँक रहा था और हाँकते हुए वो क्या बोल रहा था?
क्या बोल रहा था? यही मंत्र बोल रहा था। चरवाहा भी इसी मंत्र को बोल रहा है। आसवदासो मृगो हंसो मातंगा वमरौ तथा, अश्वदासो मृगो हंसो मातंगा वमरौ तथा। जैसी वो चरवाहा ये मंत्र बोलता है, ये शब्द बोलता है, जो मुनिराज बैठे थे वृक्ष के नीचे, उनके मुख से सहज ही निकल पड़ा, सहज ही उनके मुख से निकल पड़ा। ऐशानो सृष्टि का जाति अन्योन्याभ्यम वियुक्तयो। जैसे चरवाहा ने सुना है, ये आवाज कहां से आई? ये आवाज कहां से आई? यहां तो और कोई आसपास है नहीं, ये साधु बैठा है यहां पे। वो गया, महाराज 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 जरा बोलना, आपने क्या बोला था? महाराज जरा दोबारा बोलो, आपने क्या बोला था? क्या बोला था? बोलो बोलो। महाराज कहते हैं ऐशानो षष्ठी का जाति अन्योन्याभ्यम वियुक्तयो। महाराज रुको 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 रुको। आसपास बेचारे ने जो उसको मिला पत्ता वगैरह, उसने उस पर लिख लिया कि अब पक्का हो गया। ऐशानो षष्ठी का जाति अन्योन्याभ्यम वियुक्तयो। अब ये मंत्र पूरा हुआ, ये पद पूरा हुआ, अब मुझे क्या मिलेगा? चरवाहा की तो कलियां खिल गई, बांछियां खिल गई, बांछे खिल गई। वो हर्ष से उछलता हुआ, कूदता हुआ नगर की ओर आया, महल की ओर आया, राजसभा की ओर जाने लगा। राजसभा के बाहर द्वारपाल खड़े थे। उन द्वारपालों से कहता, हटो, मुझे अंदर जाना है। अब तो जोश आ गया ना, हटो यहां से, मुझे अंदर जाना है। अरे भाई तू कौन है, क्या है? हटो, तुम्हें नहीं पता मैं वो काम करके आया हूं, वो काम करने जा रहा हूं जिस काम का तुम्हारे राजा ने बहुत बड़ा इनाम रखा है। हटो यहां से। और राजा ने कह रखा था, चक्रवर्ती ने कह रखा था कि इस पंक्ति को जो पूरा करे उसे बेरोक टोक हमारे पास आने देना, उसे रोकना मत, उसे टोकना मत। जब भी आए, चाहे दिन में आए, रात में आए, आधी रात में आए, तब भी मेरे पास उसे ले आना। और चरवाहा पहुंचा राजसभा में। ओ उसकी चाली अलग थी। अब तो उसको लग रहा है ना कि मुझे अब आधा राज्य मिलेगा, 3 खंड का राजा बनूंगा। और वो चरवाहा महाराज को देखता है, चक्रवर्ती को देखता है, कहता है महाराज सुन लो, सुन लो, आपका पद मैंने पूरा कर दिया। लो सुनो पूरा पद। अश्वदासो मृगो हंसो मातंगा वमरौ तथा, ऐशानो षष्ठी का जाति अन्योन्याभ्यम वियुक्तयो। जैसी राजा ने सुना, राजा तो बेहोश, राजा बेहोश। जैसी राजा बेहोश हुआ, मंत्री ने कहा पकड़ो इसको। पता नहीं इसने क्या बोला जो हमारे सम्राट बेहोश हो गए। मारो इसको, पीटो और दे तड़ातड़, दे तड़ातड़। बेचारे की पिटाई कुटाई होने लगी। जैसी कुटाई होने लगी, वो कहता महाराज बख्श दो, बख्श दो, ये मंत्र मैंने नहीं बनाया, ये मंत्र तो वो एक साधु महाराज बैठा है उसने बनाया है, मैं तो उसको सुन के तुम्हें सुनाने आया। जैसी ये बात उसने कही कि मैंने नहीं बनाया, ये किसी साधु ने बनाया, राजा को होश आ गया, ब्रह्मदत्त को होश आ गया। ब्रह्मदत्त सावधान हो गया। अरे कहाँ है वो साधु? कहा चलो मेरे साथ में बताता हूँ। बड़ा भला बाबा, वो बाबा ने तो नहीं आया लेकिन मुझे फंसा दिया, मेरी कुटाई पिटाई हो गई। बेचारा आगे आगे, पीछे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, उसके पीछे उसका मंत्री, पूरी प्रजा सब चल रहे हैं कि ऐसी क्या खासियत है, आखिर ऐसी क्या बात है कि इस मंत्र को पूरा करने वाले से हमारा चक्रवर्ती राजा मिलना चाहता है, भेंट करना चाहता है। पहुंच गया चक्रवर्ती सम्राट, और जैसे उसने उस मुनि को देखा, मुनि को देखते ही ब्रह्मदत्त चिल्लाया भाई भाई भाई। और वो मुनि भी कहते हैं आओ भाई, आओ भाई, आओ भैया, आओ भैया। सब विस्मित है, हैरान है कि ये भाई कैसे,
ये एक दूसरे को भाई कैसे कह रहे हैं? ये भी उसको भाई बोला और साधु भी इसको भाई बोला, भैया बोला। ये भैया कैसे? ये देख दूसरे के भाई कब बने, कब हुए, कैसे? तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और चित्त मुनि सभी लोगों को सुनाते हैं, बताते हैं। पूरी प्रजा वहां बैठती है, ब्रह्मदत्त भी सामने बैठ जाता है और चित्त मुनि कहता है कि ये ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और मैं चित्त मुनि पिछले 5 जन्मों से एक साथ जन्मे, पले, बढ़े और एक साथ ही मरे। कितने जन्मों तक? 5 जन्मों तक। 5 जन्मों से हम संग संग रहे, एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे से कभी अलग नहीं रहे। हम पहले दासव बने, दासी पुत्र बने, आसव दासव मृगो हंसव, फिर हम मृग बने, फिर हम हंस बने, फिर चंडाल कुल में हम जन्मे 2 भाई। चौथा जन्म हमारा वो था, साथ साथ रहे, मृग बने तब भी इकट्ठे रहे, इकट्ठे मरे, हंस बने तब भी इकट्ठे रहे और इकट्ठे ही मरे, एक साथ ही मरे। दासी पुत्र थे तो एक साथ जिए और हमें एक साथ ही सर्प ने डस लिया, एक साथ ही वहां भी हम मृत्यु को प्राप्त हुए। चंडाल कुल में जन्मे, वहां पर तिरस्कार से तंग आकर हम मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे, लेकिन किसी संत का योग बना और संत के योग से हम साधु बने और साधु बनकर तपस्या करने लगे, तपने लगे, तपस्या में अपने आप को झोंक दिया। लेकिन हस्तिनापुर नगरी में हम रुके हुए थे, वहां का जो मंत्री था वो धर्म का द्वेषी था, धर्म का विद्वेषी था। उसे हमें देखकर उसे धर्म के प्रति चिढ़ हुई। अपनी पिछली बात वो घबराने लगा कि कहीं हमारे माध्यम से उसकी पिछली बात प्रकट ना हो जाए। नमुची वो मंत्री डर गया कि कहीं मेरी पोल ना खोल दे, और उसने हमारा अपमान किया, तिरस्कार किया, हमें नगर से बाहर धक्के लगवाकर नगर से बाहर किया। और जैसे बाहर किया तो मेरा ये जो भाई है संभूति, जो मुनि के रूप में था, इसे क्रोध आया और क्रोध की अग्नि में तमतमाया, और न केवल तमतमाया बल्कि इतना अधिक ये क्रोधित हुआ कि इसने तेजोलेशा का प्रयोग किया। नगरी में आग की लपटें उठने लगी, आग ही आग, ज्वाला ही ज्वाला। सनत कुमार चक्रवर्ती को पता चला, वो दौड़ा दौड़ा भागा भागा आया हमारे पास और हमें आकर क्षमा मांगने लगा। मैं अपने इस भाई को रोकता रहा कि भाई ऐसी तेजोलेशा का प्रयोग नहीं करते हैं, मत कर, शांत हो जा, शांत हो जा। साधु का जीवन है, इस जीवन में ऐसे पल आते हैं, इन पलों से अपने आप को क्रोधित नहीं होने देना, समता में रहना, स्थिरता में रहना। लेकिन ये माना नहीं था, और जब चक्रवर्ती आया उसने विनम्रता के साथ क्षमा मांगी अपने मंत्री के अपराध की। और न केवल चक्रवर्ती आया बल्कि चक्रवर्ती का स्त्री रत्न भी साथ में आया, पटरानी। वो पटरानी भी आई, वो भी क्षमा चाहती है, क्षमा मांगती है। मुनि का क्रोध कुछ ठंडा होता है, शांत होता है, शांत हो जाता है। और पटरानी स्त्री रत्न जब वंदन करती है, नमन करती है, तो स्त्री रत्न के जो बाल हैं, जो केश राशि है, वो केश राशि का स्पर्श संभूति मुनि के पैरों को होता है, चरणों को होता है। और जैसे ही स्पर्श होता है, एक अलग ही अनुभूति संभूति के मन में होती है, क्योंकि चक्रवर्ती का जो स्त्री रत्न है वो अपने आप में अद्भुत है, वो अपने आप में अलग ही अपनी एक आकर्षणता रखती है। वो अपने जीवन में कभी वृद्ध अवस्था को प्राप्त
नहीं होती। वो हमेशा युवा ही रहती है, हमेशा जवान ही रहती है, चाहे कितना ही समय, कितनी ही उम्र बीत जाए। ये उसके जीवन की एक अद्भुत विशेषता स्त्री रत्न की होती है, चक्रवर्ती के स्त्री रत्न की। और वो स्त्री रत्न जीवन पर्यंत चक्रवर्ती के लिए सुख का साधन बनी रहती है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि वह चक्रवर्ती का स्त्री रत्न मृत्यु के बाद नरक ही जाता है, नरक ही प्राप्त करता है, उसकी गति नरक ही होती है, क्योंकि पूरी उम्र वो भोग का ही काम करती है, भोग में ही रची पची रहती है। तो स्त्री रत्न के बालों का स्पर्श संभूति मुनि के भीतर एक अलग सी तरंग उठा गया। उस तरंग में संभूति के मन में एक उमंग जगी कि काश मैं भी ऐसा साथी पाऊं, काश मुझे भी ऐसा कोई साथी मिले, ऐसा सुख संपन्नता मिले, सुविधाएं मिले, सुख उपभोग मिले। और उन्हीं पलों में संभूति मुनि नियाना करता है, निदान करता है कि मेरी तपस्या का फल हो तो अगले जन्म में मुझे चक्रवर्ती पद मिले, स्त्री रत्न मिले। मैंने बहुत समझाया, बहुत मनाया, लेकिन संभूति अपने उस निदान से पीछे नहीं हटा। और संभूति चित्त दोनों का वह आयुष्य पूरा होता है, देवलोक में जन्मते हैं और देवलोक के बाद अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग 5 जन्मों के साथी एक नियाने के कारण अलग अलग हो जाते हैं। एक नियाना 5 जन्मों के साथी को अलग कर देता है। एक नियाना व्यक्ति को कितना नुकसान पहुंचाता है, कितना नुकसान पहुंचाता है। जरा ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के जीवन को देख कर हमें पता चल जाता है कि सचमुच में नियाना बहुत बड़ा खतरनाक काम करता है, बहुत भयंकर परिणाम देता है नियाना निदान। चित्त मुनि पुरीमताल नगरी में जन्मे और ब्रह्मदत्त कांपिल्य नगरी में। अब सबको समझ आया कि अच्छा ये बात थी, 5 जन्मों से ये साथ में थे। उसी का ये दोहा था, आसवदासो मृगो हंसो मातंगा मरो तथा ऐशानो सृष्टिका जाति अन्योन्याभ्यम विमुक्तयो। इस 6ठे जन्म में हम अलग अलग जन्मे हैं। अब ब्रह्मदत्त अपने भाई से कहता है, मेरे भाई तूने ये क्या पहन रखा है, ये क्या बाना पहन रखा है, छोड़ इस बाने को, छोड़ इस त्याग में जीवन को, चल मेरे साथ, देख मेरे पास कितना वैभव है, कितनी संपदा है, कितना कुछ है, छोड़ इस सब चीज को और मेरे साथ आ जा। चित्त कहता है, चित्त मुनि कहता है, ब्रह्मदत्त मैं तुझे कहता हूं तू मेरे साथ आ जा, तू मेरे साथ आ जा। तू क्यों मुझे बुला रहा है, मैं तुझे बुलाता हूं। अरे तेरे पास जो है वो तो क्षणिक सुखों को देने वाला है, लेकिन जो मेरे पास है वो शाश्वत सुख को देने वाला है। मैं जो आनंद का अनुभव कर रहा हूं, उस आनंद के अनुभव को प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्द भी कम है, थोड़े हैं। मैं कहता हूं छोड़ दुनियादारी को, छोड़ प्रपंच को और आजा मेरे साथ। ब्रह्मदत्त अपनी ओर खींचता है और चित्तमुनि अपनी ओर खींचता है। दोनों का ही संवाद इस 13वें अध्ययन में है। बड़ा अद्भुत संवाद है, बहुत अद्भुत। संसार और अध्यात्म दोनों का युद्ध, दोनों का परस्पर एक दूसरे को खींचना। संसार अपनी ओर खींचना चाहता है और अध्यात्म अपनी ओर खींचना चाहता है। लेकिन चित्त मुनि की बातों में बड़ा बल है, चित्त मुनि की बातों में असलियत है, चित्त मुनि की बातों में वास्तविकता है। और जबकि ब्रह्मदत्त की बातों में केवल कुछ समय का ही सुख है,
कुछ पलों का ही सुख है, कुछ दिनों का ही सुख है। चित्त मुनि कहते हैं कि तू संसार की बात करता है, लेकिन जरा बता तो सही, तेरा संसार का सुख कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? जब तक तू जिंदा है। हाँ, ये बता दे कि तू मरेगा नहीं, ये बता दे कि तुझे मृत्यु नहीं आने वाली, तब मैं तेरे साथ आ जाता हूं। यदि तुझे लगता है कि मौत तुझे आने वाली नहीं है, जसति मचो न सकम जसवती पलायनम, जो जाने न मरी सामी सौ कंखे सोए सिया। यदि तू जानता है कि तुझे मौत नहीं आएगी, तो तू संसार के आकर्षण की बात कर। ब्रह्मदत्त कहता है, भैया ये तो कभी संभव नहीं है, मौत तो आनी है, निश्चित है, मौत तो आनी ही आनी है, मौत से कोई बच नहीं सकता, नहीं सका है, मौत तो आनी ही आनी है। तो फिर क्यों उलझा है? छोड़, जो दिन और रात्रि अधर्म में गुजरती है वो व्यर्थ है। जा जा वच्चई रयनी नशा जाई पड़ी तई। जो जो रात्रियां, जो जो दिन अधर्म में गुजरते हैं, पाप में गुजरते हैं, वो व्यर्थ हैं, और जो धर्म में गुजरते हैं वो सार्थक हैं, अर्थपूर्ण है। जो समय धर्म में गुजरे उस समय का मूल्य है, और जो समय धर्म में ना गुजरे उस समय का कोई मूल्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तो तू अपने जीवन को व्यर्थ क्यों कर रहा है? क्यों व्यर्थ में बैठा है संसार में? आजा, मेरे साथ आजा, मेरे पास आजा। अंत में ब्रह्मदत्त कहता है कि भाई तेरी जो बातें हैं ना, है बिल्कुल सच्ची, है बिल्कुल अच्छी, तेरी बातें बहुत अच्छी और सच्ची हैं, मेरे मन में भी ये बातें जची हैं, लेकिन मैं तेरे साथ आ नहीं सकता। अहम भी जानामि जहेव साधो जम्मे तुमं साहसी वक्मेयम् भोगाई में सांकरा हवंती जय दो जया अज अम्हारी से है। मुनिराज, आपकी बातें यथार्थ है, लेकिन मैं उन बातों को अपनाने का साहस नहीं कर पा रहा हूं। कई बार आप भी कहते हो ना कि महाराज आपकी बातें बहुत अच्छी है ना, आपका जीवन बहुत अच्छा है, आप साधु बन गए, झंझट से मुक्त हो गए, बहुत अच्छा किया। हम झंझट में फंसे हैं, उलझे हुए हैं। हम कहते भाई आजा हमारे पास, हम जो सुख हमने पाया है वो तू भी पा ले। लेकिन मन करता है महाराज, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता। ब्रह्मदत्त कहता है कि भगवान मुनिराज है, भाई महाराज, मैं चाह कर भी आपके पास नहीं आ पा रहा हूं। इसका क्या कारण है कि मेरे मन में आपकी बातें जची हैं, मुझे आपकी बातें ठीक लग रही है, लेकिन तब भी मैं आपके साथ नहीं आ सकता। ऐसा क्यों? क्यों मैं साहस नहीं कर पा रहा हूं? क्यों मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं? तब कहते हैं चित्त मुनि कि इसका कारण है तुम्हारे पिछले जन्म का निदान, नियाणा। जो नियाणा करता है वो चाह कर भी धर्म नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कई लोग कहते हैं ना महाराज प्रवचन में आने का बहुत मन करता है ना, साधु बनने का बहुत मन करता है, माला करने का बहुत मन करता है, सामाई करने का बहुत मन करता है, बस मन ही करता है, आगे नहीं बढ़ता, वो आगे नहीं चलता। वो क्यों नहीं चलता है? पिछले जन्म में कहीं न कहीं संसार के प्रति बहुत ज्यादा प्रतिबद्धताएं रही है,
संसार का बहुत गहरा आकर्षण भीतर में बैठा रहा है। संसार ही चाहा है, संसार ही मांगा है, पिछले जन्म में संसार ही मांगा है और इसलिए इस जन्म में संसार ही मिला है और उसी में ही उलझे हैं, चाह कर भी धर्म कर नहीं सकते। इसलिए मेरे भाई मेरी बहनों, कभी भी संसार मत चाहना, संसार मत मांगना। मांगना है तो एक ही मांगना। क्या मांगना? सिद्धा सिद्धिम, सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतो। केवल एक ही चाहना करना, कोई निदान मत करना, नियाना मत करना, संसार को मत मांगना, मत मांगना। चित्त मुनि कहते भाई चल तू साधु नहीं बन सकता, कुछ नियम तो कर ले, छोटे मोटे नियम कर ले, नवकाशी कर ले, पौरसी कर ले, सामायिक कर ले, उपवास कर ले। वो कहता महाराज मैं ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता। जैसी तेरी इच्छा आहा सोहम देवानु पिया। और वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती वहां से लौट आता है। चित्त मुनि आगे बढ़ जाते हैं, दोनों का जीवन खत्म होता है, जीवन का अंत होता है, लेकिन एक ने पाया शाश्वत सुख और दूसरे ने पाया भयंकर दुख, भयंकर दुख। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती मर के पैदा हुआ 7वीं नरक में और चित्त मुनि मृत्यु के बाद पहुंचे मोक्ष स्थान में, मुक्ति में। ये है 13वें अध्ययन का सारांश, जो हमें कहता है कि कभी भी संसार को मत चाहना, संसार को मत मांगना। जब भी मांगना है धर्म को मांगना, अध्यात्म को मांगना, प्रभु को मांगना। प्रभु से वो मत मांगना जो प्रभु ने छोड़ा है। आप क्या मांगते हो? जिसे प्रभु ने छोड़ा वही मांगते हो? प्रभु छोड़कर जिसे प्रभु बने हैं वही तो मांगते हैं? नहीं, वो मत मांगो जिसे प्रभु ने छोड़ा है। 14वां अध्ययन, इशुकार नगर और इशुकार राजा, कमलावती नानी और उसी नगरी में एक भृगु पुरोहित, भृगु पुरोहित जो बहुत नामी है उस नगर में। उसके पास सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की अपार कृपा है उस पर, उस भृगु पुरोहित पर। हर तरह की सुख सुविधा है, हर तरह से संपन्नता है, हर तरह से उसके उस नगर में उसको मान सम्मान है। किसी तरह से कोई कमी उसके जीवन में नहीं है, सब कुछ है। लेकिन कहते हैं ना, कुछ न कुछ अभाव तो रहता ही है, कुछ न कुछ कमी तो रहती ही है। दूर से देखने वाले को लगता है कि वो बड़ा सुखी होगा, पैदल वाले को लगता है साइकिल वाला सुखी होगा, साइकिल वाले को लगता है स्कूटर वाला सुखी होगा, स्कूटर वाले को लगता है कार वाला सुखी होगा, कार वाले को लगता है मर्सिडीज वाला सुखी होगा और मर्सिडीज वाले को लगता है हवाई जहाज वाला सुखी होगा। लेकिन सचमुच में तो दरअसल बात तो यह है कि यहाँ पर सुखी कोई नहीं है, हर कोई दुखी है। जो जितना ज्यादा सुखी नजर आता है, हकीकत में वो उतना ही ज्यादा दुखी होता है, उतना ही ज्यादा वो परेशान होता है। भृगु पुरोहित के पास सब कुछ था, बस नहीं था तो उसके पास उसका वंश चलाने वाला कोई नहीं था। संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था, संतति नहीं थी। देवलोक में 2 देवता थे। उन्होंने अपना आयुष्य जाना कि अब हमारा आयुष्य खत्म होने वाला है, अब हमारा आयुष्य समाप्त होने वाला है। जरा देखे तो सही, हमारा आयुष्य खत्म होने के बाद हम कहाँ जन्मेंगे, कहाँ हमारा जन्म होगा। और उन्होंने ज्ञान से देखा कि हमारा जन्म तो भृगु पुरोहित के घर होना है, उसके घर होना है, उसकी पत्नी के उदर से हमने जन्म लेना है। बस
अगर जन्म लेना है तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि जन्म के साथ ही हमें धर्म का वातावरण मिले, ताकि हम शीघ्र ही धर्म के शरण में पहुंच जाए, संन्यस्त हो जाए, साधु बन जाए। इस भावना को लेकर वे दोनों ही देवता मुनि का रूप बनाते हैं, साधु का रूप बनाते हैं, भृगु पुरोहित के घर आंगन में आते हैं। भृगु पुरोहित उनका स्वागत सत्कार अभिनंदन करता है, आहार पानी बहराता है। मुनि को देखकर उसकी पत्नी भी बहुत हर्षित है, प्रसन्नचित्त है। पर मुनि आशीर्वाद देते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ अभाव भी है। कहा गुरुदेव आप बिल्कुल सही कहते हैं, हमें अभाव है। हमारे शादी को इतना समय हो गया है, लेकिन अब तक हमारे घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी है। मुनि थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाते हैं, क्योंकि देवता थे, उन्हें तो बस एक नाटक करना था। उन्होंने ध्यान लगाया और उसके बाद कहा कि चिंता मत करो, कुछ ही समय बाद तुम्हारे आंगन में एक नहीं बल्कि दो बच्चों की किलकारियां गूंजेगी, दो बच्चे आएंगे, खुश तुम्हारे घर आंगन को महकाएंगे, तुम्हारा घर आंगन खुशियों से भर उठेगा। लेकिन बार बार आ जाता है ना, हर प्रसंग में लेकिन आ ही जाता है, किंतु परंतु लेकिन। भृगु पुरोहित महाराज क्या बात है, बोलो। कहा ऐसे है, याद रखो, जैसी बच्चे थोड़े समझदार होंगे ना तो वो साधु बन जाएंगे, साधु हो जाएंगे। महाराज की बात सुनी, एक बार थोड़ा उसको लगा, लेकिन कहा ठीक है महाराज, भले पधारो पधारो पधारो। साधु को रवाना कर दिया। साधु को रवाना हो साधु को रवाना कर दिया। साधु के जाते ही वो भृगु पुरोहित सोचता है कि ये क्या माजरा, बच्चे तो होंगे लेकिन बच्चे बड़े होते ही साधु बन जाए। ना ना ना, मैंने अपने बच्चे को साधु नहीं बनाना, अपने बच्चे को साधु नहीं होने देना। मैं ऐसा कुछ करता हूँ, क्योंकि शहर में बैठा हूँ तो यहाँ तो साधु महाराज आते ही रहते, कभी कोई साधु आ गया, कभी कोई साधु आ गया। अब पूना वालों को तो हमेशा साधु दिखते हैं, हमेशा साधुयाँ दिखती है। 12 ही महीने यहाँ कोई ना कोई साधु आ रहा है, 12 ही महीने। तो कहते हैं ऐसा कुछ करते हैं कि साधु वहाँ टपके ही ना, साधु वहाँ आए ही ना रहेगा बास, ना बजेगी। बना ली योजना, शहर से दूर जंगल में अपना अलग से भवन बनाया, सारी सुख सुविधाएं वहां कर दी। उसकी धर्म पत्नी को गर्भ ठहरा, 9 महीने बीते और समय पूरा हुआ और 2 बच्चों को जन्म दिया। जन्म के साथ ही भृगु पुरोहित उन दोनों बच्चों के कानों में कहता है कि बच्चों, ऐसे ऐसे साधु बड़े खतरनाक होते हैं, बड़े डाकू होते, डाकू बहुत खतरनाक, बहुत डेंजर, उनसे बच के रहियो। उनका ऐसा ऐसा हुलिया होता है, मुंह बांधा होता है, हाथ में डंडा होता है और उनके हाथ में एक झोली, एक थैला सा होता है। उस झोली में उनके बर्तन होते, उन बर्तनों में चाकू छुरे रखते हैं, चाकू और छुरे रखते हैं। बच्चों को भ्रमित कर रही हैं उसकी धर्म पत्नी और वो खुद। दोनों ही बच्चों के कान भरते हैं, उनको संतों के बारे में अनर्गल सुनाते हैं। भृगु पुरोहित जो ये गलती कर रहा है, वैसी गलती कहीं न कहीं आप भी कर जाते हैं। कई बार हम देखते हैं घर परिवारों में जब आते हैं ना, छोटा बच्चा आपकी बात ना सुन रहा हो तो आप कह रहे देखो महाराज आए हैं, ये मान जा, नहीं तो महाराज को दे दूंगा, महाराज को दे दूंगी, है ना। तो बच्चा डर जाता है, कहीं न कहीं उसके मन में संतों के प्रति फिर वो जो डर बैठता है वो हमेशा रहता है। फिर कहते हैं महाराज हमारे बच्चे स्थानक ही नहीं आते हैं। स्थानक आएंगे कैसे, तुमने पहले संतों के प्रति उसके मन में डर बैठा रखा है, अंदर डर बैठा समाया हुआ है, तो वो स्थानक नहीं आएगा। तो ऐसी गलती कभी मत करना कि संतों का डर बच्चों के मन में पैदा हो, ऐसा ना करना, कभी मत करना।
दोनों ही बच्चे अब थोड़े बड़े हुए, 12-13 साल के हुए, खेलते हैं इधर उधर जंगल में, दिन भर दौड़ते भागते खेलते मस्ती में झूमते रहते थे। एक दिन वो थोड़े घर से दूर चले गए खेलते खेलते, और वहां जिस जगह पर बच्चे खेल रहे थे दोनों भाई, उसी समय उन्होंने देखा किनको? मुपट्टी वाले साधुओं को। साधुओं को देखा। जैसे ही साधु को देखा, बच्चों ने एक दूसरे को देखा, अरे 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 भाग 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 भाग। वो आ गए डाकू, वो आ गए लुटेरे, वो आ गए मारने पीटने वाले। भैया बचो बचो, कहा जाए कहा जाए। आसपास देखता है कुछ जगह मिल जाए, देखा ये पेड़ अच्छा है, चढ़ो पेड़ के ऊपर। चढ़ गए पेड़ के ऊपर, सांस थाम कर बैठ गए। संयोग से साधु महाराज भी उसी पेड़ के नीचे आते हैं, और जैसे आते हैं अपने ओघे से भूमि का परिमार्जन करते हैं, भूमि को साफ करते हैं। जैसे ही साफ किया, देखा अरे ये तो बहुत ध्यान से काम कर रहे हैं, चींटी को भी हटा रहे हैं, कमाल है। लेकिन बच्चों की सांसें थोड़ी अटकी हुई है। अब इनके पास ये जो हथियार है ना, वो निकालेंगे। कहीं न कहीं इन्होंने हमें देख लिया है, तभी अब ये हथियार निकालने वाले हैं। लेकिन जैसी पात्रा रखा, झोली उतारी, पात्रा बाहर रखा, अरे ये तो वही चीजें हैं जो हम खाते हैं, अपने घर में खाते हैं। वही रोटी है, वही सब्जी है, वही चावल है, और वही दाल है। अरे भैया ये तो मिठाई है, मिठाई, ये तुझे बहुत अच्छी लगती है ना, वो मिठाई है। उसने कहा अरे हाँ ये तो मिठाई है। तो ये तो कुछ और है, हमारे पिता ने तो हमें कुछ और कहा था। ये तो अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, हम यूं ही उलझे हुए थे, हम यूं ही डरे हुए थे। ना 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 ना, ये तो बड़े भले आदमी है, कितना ध्यान रख रहे हैं, चींटी को भी नहीं मारते हैं, अपना भोजन कर रहे हैं। और देखते 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 खो गए, और ऐसे खोए कि उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ। जैसी ज्ञान हुआ, भान हुआ, पहचान हुई, नीचे उतरे मथे नंदानी गुरुदेव, दया पालो गुरुदेव, हम आपके चरणों में साधु बनना चाहते हैं। आहासु हम देवानो पिया। अपने माता पिता के पास आते हैं, पापा पापा आज तो हमने साधु को देखा। अरे साधु यहां भी आ गए। कहा बाबा जी, पिताजी, आप जो कहते थे ना वो गलत था। साधु ऐसे नहीं होते, साधु बड़े भले होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। और फिर धीरे धीरे संवाद होता है माता पिता पुत्र का, माता पुत्र का। इस संवाद में जैन और जैनेतर, वेद और जैन आगम दोनों का बहुत मार्मिक प्रस्तुतिकरण हुआ है इस अध्ययन के द्वारा। एक एक गाथा का कभी चिंतन कीजिएगा, आराम से पढ़िएगा कि वेद क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं, और जैन आगम क्या कहते हैं। दोनों का संवाद। अंततः भृगु पुरोहित को बच्चों की बात माननी पड़ी, और न केवल मानी बल्कि स्वयं बच्चों के साथ संग होने के लिए तैयार हो गया कि तुम नहीं रहोगे तो हम भी संसार में रहने वाले। घरवाली कहती है कि आप जा रहे हो तो मैं क्या करूंगी पीछे, मेरे बच्चे साधु बन रहे हैं, आप साधु बन रहे हो तो मैंने भी साधु बनना है। कितने लोग तैयार हो गए जी? चारों ने सोचा अब हमारा पैसा क्या काम करेगा, अब हमारा पैसा किस काम का, इतना सारा पैसा भंडार भरा पड़ा है, चलो अब इस भंडार को हम राजा के राजकोष में डाल देते हैं, राजकोष में भेज देते हैं। राजकोष में वो गाड़ियां जाने लगी, भर भर कर भंडार जाने लगा। रानी की नजर पड़ी, रानी ने पूछा, पता चला ओ ये बात है, एक परिवार पूरा साधु बन रहा है, दोनों बच्चे, माता पिता, 4 दीक्षाएं। जब छोटे छोटे बच्चे साधु बन रहे हैं तो हम तो बहुत अब बड़ी उम्र के हो गए, अब तो हमें भी तो कुछ करना चाहिए, संसार छोड़ना चाहिए। रानी राजा को बुलवाती है, राजा आता है, राजा से कहती है कि राजन अब कब तक संसार में रहना है,
निकलो, संसार से बाहर चलो, बहुत हो गया संसार, बहुत हो गया घर परिवार। राजा को प्रतिबोधित करती हैं। ये जो प्रतिबोधन है ना राजा और रानी का, रानी जो राजा को समझाती है वो जरूर आप पढ़ लेना, जरूर पढ़ना। हो सकता है आपके अंदर वैराग्य जग जाए, आप भी हमारे पास आ जाओ, हमारा साधु बना दो। बहुत मार्मिक उपदेश देती है रानी कमलावती, बहुत मार्मिक उपदेश देती है। जीवन की सारी व्यथा कथा कहती है, सच्चाई बयां करती है। राजा प्रतिबुद्ध होता है, रानी प्रतिबोधित होती है, और एक साथ दीक्षाएं होती है, 6 दीक्षाएं। ऐसा ये है 14वां अध्ययन जो हमें प्रेरणा देता है, बहुत कुछ कहता है। आओ इस प्रेरणा को आत्मसात करें और जीवन को आत्म कल्याण की राह पर बढ़ाते चले।